तो नमस्ते बंधु, आप कैसे हो अर्नब? एकदम सर चल रहा है, भगवान की कृपा से सब कुछ। सब अच्छा है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अर्नब एकदम सर एकदम एकदम। बंगाल से है। अर्नब कोलकाता में रहता है, मैं भी कोलकाता में रहता हूँ। मेरा हिंदी सुन के भी आपको लगेगा नहीं मैं कोलकाता में रहता हूँ, और अर्नब का भी हिंदी सुन के आपको लगेगा नहीं वो कोलकाता में रहता है। ऐसा क्यों अर्नब? आपका हिंदी इतना अच्छा क्यों है? कैसे है? सर मेरा ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन बंगाली लोग के साथ ही होता है सर। मतलब बचपन से उतना कम्युनिकेशन बंगाली के साथ कुछ हुआ नहीं। जो मेरे एरिया में भी रहते हैं सब मिलजुल के ऑल ओवर अलग अलग स्टेट से सर। गुड। तो अर्नब एक चीज़ बताओ, क्या तुमको पता है हमारे देश में, राजस्थान में और बहुत अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे वेजिटेरियंस होते हैं, लेकिन बंगाल में तो एकदम सबसे कम वेजिटेरियंस बंगाल में हैं। सभी लोग एकदम, चाहे ब्राह्मण भी हो चाहे कोई भी हो, सब लोग एकदम बोटियां नोच नोच के खाते हैं। आप अपने बारे में बताओ। सर मैं तो सर पहले से नॉन वेजिटेरियन, सॉरी वेजिटेरियन नहीं था। आपको पता ही था, बंगाली फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, तो यही कल्चर बचपन से था कि हाँ चलो ओके ठीक है, खा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एज बढ़ने लगा, स्पिरिचुअलिटी में आने लगा, तो एक सत्य का आभास हुआ कि जीवन में कौन से स्टेप्स इसमें लेने चाहिए एंड किन चीज़ों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। तो आपने कितने साल पहले या कितने दिन या कितने महीने पहले आपने अपना लास्ट खून खराबा करके खाना खाया था? सर वो आज से 3 साल, साढ़े 3 साल पहले कुछ शायद घर में नॉनवेज बना था, तो वो लास्ट नाइट को मैंने घर में बता दिया था कि ये लास्ट थर्ड इवेंट था कि वेरी शायद गुड। आपका पहले उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र अभी 20। 20। यानी जी। आपने एडल्ट होने से पहले से ही आपने वेजिटेरियन, मतलब शाकाहारी आप बने। तो ये तो जी मुझे पता है, शायद दूसरे लोग, हमारे देश के दूसरे लोग इतना समझ ना पाए, लेकिन मुझे पता है कि एक बंगाली के लिए, एक मांस भात खाने वाले बंगाली के लिए वेजिटेरियन होना या शाकाहारी होना कितना कितना मुश्किल था। तो आप बताइए, जी आपको सर। क्या क्या मुश्किलें आई? सर सबसे पहला तो फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था कि मतलब घर वालों ने इतना तक बोल दिया था कि तू बेटी होकर नॉनवेज नहीं खाना, मम्मी के नाम पे कलंक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। बहुत कुछ फेस करना पड़ा। रिलेटिव्स आते थे, फोर्स करते थे, यार क्या तू साधु बाबा बाबा जी वाला गिरी करना, हिमालय जाएगा क्या ये नहीं नहीं, सांसारिक संसार में है कि हर एक कर्म का निर्वाह करेंगे लेकिन नॉनवेज का नाम से नहीं करेंगे, क्या छोड़िए ऐसे था। तो अर्नब, आप ये मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीज आपको अट्रैक्ट किया शाकाहारी बनने के लिए? सर जैसे कि मैं सनातन धर्म में मेरा धर्म है, तो अपने शास्त्रों के बारे में ना इतना ज्ञान मुझको था नहीं। जीवन में कौन से स्टेप्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, एक आत्मज्ञान मेरे अंदर से था नहीं। तो सर मेरे लाइफ में एक जब ना सब कुछ खो गया था मेरे लाइफ में, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा था, तो उस टाइम में मैंने ना धीरे धीरे अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ना स्टार्ट किया था, सनातन धर्म को, कि हाँ कैसे लाइफ को एक देखो रास्ते में ले जा सकते हैं। यहाँ जब धीरे धीरे मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में मैं आगे आया, तो पता चला कि ऐसे मतलब किसी का जान लेके अपने पेट को भरना सर, ये एकदम सही नहीं है। एकदम एकदम ह्यूमैनिटी, ये इंसान बोलते हैं ना सबसे बड़ा एम्बिशन तो ह्यूमैनिटी है सर। ये जैसे ह्यूमैनिटी के लॉस को उल्लंघन करना, सिंपल सर यही कांसेप्ट था मेरे अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड एंड यूनिक। इतना थैंक यूनिक, यू सर। स्पेशली बंगाली के लिए, जिनको मांस या मांसो, जिसको हम लोग मांसो बोलते हैं, मीट को, मांस माने मछली, मछली और मीट के बिना तो बंगाली अच्छी। सोच ही नहीं सकता है अपना जीवन। तो आप ये बताओ
आप तो शायद स्कूल में थे, शायद हाई स्कूल में थे तब जब आप जब वेजिटेरियन बने, शाकाहारी बने, तो आपके दोस्तों ने इसके बारे में कितना-कितना मज़ाक उड़ाया और क्या-क्या बोला? सर दोस्तों में सच बोलूँ तो सर बहुत मज़ाक सुनने को मिला। डेली उठते बैठते दोस्त टोन्ट करते कि यार क्या बाबा बाबा के मन में चला गया, क्या साधु संदगी कर रहा है, उधर नाटक मत कर, सब कुछ ज़िंदगी में ऐश कर। ये अब मैं क्या बताऊँ कि मतलब मैं तो ऑलरेडी अपने अंदर ये मेंटल सेट कर चुका था, और ऐसे कुछ आचरण नहीं करूँगा कि जो शास्त्र में मना किया है तो उसको, और जो एज़ अ मानवता के भी ये खिलाफ है, तो ये राइट किसने दिया है कि आप अपने से उसका जान छीन लो? सर ये राइट तो किसी को नहीं होने वाले ना। सिंपल बात ये मैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में नहीं आ रहा, ये मैं मानवता का बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी का बात कर रहा हूँ सर। हमें इतना इतना अधिकार भगवान ने नहीं दिया कि हम अपने मरने के लिए किसी और के जान को छीन लें। ये तो सर भगवान सी बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप ये बताओ, जब आपके दोस्त लोग आपको टॉन्ट करते थे, आपकी खिल्ली उड़ाते थे, आपकी टांग खींचते थे, तब आप उनको, आपको याद है आप उनको क्या-क्या बोल के, क्या-क्या बोलते थे जिससे कि वो चुप हो जाएं? सर मैं मौन रहता था। मैं कुछ अपने शब्दों को वेस्ट करना ना मैं सही नहीं समझता, क्योंकि हमारे ना सनातन धर्म में एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, उपदेशो हि मूर्खानाम ततो पायेन शांतये भयं भुजंगानाम केवलम विश्वतो। किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देने से उसका क्रोध शांत नहीं होता, उसके डाउट को उसको सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो उसी की बात में जैसे एक सांप को दूध पिलाने से कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति में कि तुम सही रास्ते पे और कोई तुमको ट्यून कर दे, कोई तुम्हारा टांग खींच ले, तो सबसे बेहतर है, सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम सर्वोत्तम है तुम मौन रहो। प्रकृति अपना काम करेगी, भगवान मेरे कर्म का फल इंसान को मिलेगा, अवश्य भी एकदम कर्मश। आपके पास वही लौटेगा जो आप करते थे, कर्म यही लौटेगा एक बार। अर्नब, आपको पता है ना कितने ही यंग जनरेशन के लोग हैं जो लोग शाकाहारी बनना चाहते हैं, उनको शायद शाकाहारी बनने के 10 पॉइंट्स में से 8 पॉइंट्स या 10 पॉइंट से वो कन्विंस्ड है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, शाकाहारी बन नहीं पाते हैं, वो शुरू नहीं कर पाते हैं, या शुरू करते हैं तो 2 दिन करते हैं, उसके बाद टायर फिस हो जाता है, टायर पंचर हो जाता है उनका। तो आप उनको मुझे 4-5 ऐसे पॉइंट्स बताइए जो आप उनको बोलेंगे जिससे कि वो कर सके, शाकाहारी बन सके और आपके जैसे वो जीवन में खुशहाल भी हो सके। सर अगर इंसान का विवेक होता है सर, इंसान को विवेक दिया है। अक्सर इंसान ये आर्गुमेंट करते हैं कि भाई शेर को मान सकता है, तो हम भाई शेरों को भगवान ऐसे बनाया बिना किसी को मार के अपना फ्यूचर नहीं कर सकते। तो हमको भगवान ने मनुष्य बना के भेजा है, देखना है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए, हमें कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। सिर्फ अहिंसा परमो धर्म, बात खत्म सर। यही पॉइंट मैं मानता हूँ, हिंसा से दूर रहता हूँ। लेकिन हाँ, जब आप धर्म को बताने की आए तो धर्मो हिंसक थे बच्चों, परंतु इसको इससे रिलेट नहीं कर सकते हम, दूसरे पशु को मार के खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। अहिंसा परमो धर्म, धर्मों का जब धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा की बात होती है वो बात लगी, लेकिन ऐसे नहीं किसी जानवर को कैसे हम मार देते। हिंसा में विवेक है, भगवान ने हमको विवेक दिया है। कोई हमारे सामने हमारे अपनों को मारेगा सर, हमको कैसे लगेगा? हमको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा ना सर। तो वही बात है सर, उनका भी तो इमोशंस रहते हैं। इंसान का अक्सर एक आर्गुमेंट होता है कि भाई प्लांट्स में तो जान रहता है, तो यार उनको कोई समझाए कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, तो कोई पेन फील नहीं होता, और जब हम किसी डाली को या फिर सब कुछ चीज को काट दोगे ना तो वो दोबारा से वो हम जब एक आम खाते हैं ना तो सर हम उसकी गुठली पे दोबारा आम का पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी जानवर को मारते हो तो उससे कोई पशु जिंदा नहीं होता और किसी इसका प्रॉफिट भी नहीं होता सर। क्या होगा, उस बेचारे का जान चलाएगा और फल आपको भुगतना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा सर। इंसान थोड़ा विवेक से काम लेंगे तो मुझे अपने आप उनकी जिंदगी में एक सुधार आना है आशा। और फिर सेकंड जो पॉइंट है ना सर, मीट में नेगेटिव वाइब्रेशंस रहते हैं सर, हमारे लिए साइंटिफिकली प्रूफ्ड है। जब हमको डर लगता है ना सर तो हमारी बॉडी में ऐसा कुछ हार्मोन्स रिलीज होता है या स्ट्रेस हार्मोन,
सर ऐसे एनिमल्स की बॉडी में भी सर जब उनको मारने जाते हैं ना तो बॉडी काटते हैं उनका, तो सर जो उनके मन में फेयर होता है ना, स्ट्रेस होता है ना, वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके। तो जिस मीट को इंसान कंज्यूम करते हैं तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। मतलब उनके जो ब्रेन फंक्शंस, उनका एक ब्रेन का नेचुरल डोपामाइन ए टू जेड सर बहुत बिगड़ने लगे। उनको टेम्पररी के लिए समझ में नहीं आता, बट लॉन्ग टर्म में वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि जो वेजिटेरियंस होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन के मुकाबले ज्यादा जीते हैं, उनके बॉडी में रोग कम रहते अच्छा एक चीज़ बताओ अर्नब, आपके इमीडिएट फैमिली में आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन या मम्मी डैडी, इसमें से कोई है जो शाकाहारी है? सर मेरी मम्मी शाकाहारी है, परंतु सर आपको पता है बंगाली फैमिली से बिलोंग करती है, उनको भी नॉन वेज बनाना पड़ता है। हाल ही में मेरा जो छोटा भाई था वो, परंतु किसी के ब्रेन वॉश करा के सर उसका क्या ब्रेन वॉश किया पता नहीं, वो नॉन वेज करने लगा। अच्छा, तो आपके घर में जब खाना बनता है तब प्रॉब्लम नहीं होता है? आपकी मम्मी को आपके लिए अलग से बनाना पड़ता है, सबके लिए अलग से बनाना पड़ता है, तो कभी बोलती नहीं है, जो परेशान नहीं हो जाती मम्मी? ऐसा पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने मम्मी को बता दिया है कि आप कुछ भी बनाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं जिम करता हूँ तो आप बस मेरे लिए सिर्फ पनीर बना देना, बस वो दाल भात या घी भात नमक कुछ नहीं कर दूंगा, बस हिंसा नहीं होगा मेरे से। मैं घी भात मक्खन वो बंगाली फैमिली में होता है जरा ना, चावल में थोड़ा मक्खन डाल देते हैं और नमक डाल देते हैं, बस हो गया तैयार, घी और नमक तैयार। वही हो जाता है, थोड़ा पनीर वगैरह आ जाते हैं और थोड़ा कोई भी सब्जी तो बनता ही है ऐसे ग्रीन वेजिटेबल, कुछ नहीं होता। तो जो लोग शाकाहारी बनना चाहते हैं और किसी एक छोटे कारण के चलते बन नहीं पा रहे हैं, वो उनको एक लास्ट पुश चाहिए, मतलब एक पुश चाहिए जिससे कि बस वो बन जाए, उसके लिए आप उनको क्या एक पुश ऐसा बताएंगे जो वो बस बन जाए? सर अंदर से जब विवेक जागृत नहीं करेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। अंदर ये बात विवेक का है सर, जब वो अपने स्वार्थ को जब तक वो नहीं त्यागते, वो स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। हम भारत देश से बिलोंग करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, संभाजी महाराज, भी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुआ था सर, छावा, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज। तो सर इनका जो गौरव गाथा है सर, हमारे वेस्ट बंगाल से श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण के साक्षात अवतार माने जाते हैं। तो ये हमको मानना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम जिस देश से बिलोंग करते हैं, इसका एक बहुत प्राउड हिस्ट्री है। हमारे देश को द गोल्डन स्पैरो कहा जाता है। अब भी आपको कॉन्सेप्ट करेंगे ना, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो, आएगा ये भारत है। ऐसे ही हम बार-बार विदेश मतलब जो आए थे हमारे ऊपर अटैक करने, ऐसे हम उनका शिकार नहीं बने सकते। ऐसे मुगल नहीं है, ऐसे ब्रिटिश नहीं है, ऐसे देखिए एक रिसर्च हुआ था सर कि जो ब्रिटिश ने हमसे लूटे थे भारत से टोटल कितना संपत्ति लूटा था। तो सर आप शॉक हो जाएंगे, तो रिजल्ट आया था 32 ट्रिलियन यूएस डॉलर का सर उन्होंने हमसे ले गए थे। आज अमेरिका का जीडीपी उतना नहीं है, यूनाइटेड किंगडम जितना हमसे ले गए थे आज अमेरिका का जीडीपी उतना नहीं है सर। ये है हमारा भारत। वही तो, हमारा भारत इतना शक्तिशाली तभी होता है जब हमारे उसके संतानें शक्तिशाली होती है। अच्छा अर्नब, आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम लोग इस पॉडकास्ट के आखिरी में जाके मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी कोशिश किया है दूसरों को, अपने दोस्तों को या किसी और को शाकाहारी बनाने के लिए? तो आप उसका तजुर्बा हमें बताइए, उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आपने किया और उसके बाद क्या सक्सेसफुल हुए या सक्सेसफुल नहीं हुए, उसके बारे में बताइए। सर मैं अगर 10 इंसानों को समझाता हूँ तो उसमें से 8 इंसान समझ जाते हैं, क्योंकि मैं ऐसे किसी इंसानों को समझ जाता ही नहीं कि भाई जो समझेगा नहीं। मैं पहले इंसान का मेंटलिटी समझ जाता हूँ कि उसका मेंटलिटी क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका अंदर का विवेक क्या है, कितना वो काइंड है दूसरों के प्रति। आजकल के इंसान सिर्फ वीडियो के लिए
बहुत दया दिखाते हैं, परंतु पता नहीं क्यों जब किसी मुर्गी या बकरी की या मछली की बात हो तो उनका दया मर जाता है। वो सिर्फ अपने काइंडनेस को पर्टिकुलर कुछ एनिमल्स के लिए दिखाएँगे, हर एक एनिमल जो खाने के लिए उनके अकॉर्डिंग टू देम, जो खाने के लिए तो उनके अकॉर्डिंग कोई काइंडनेस नहीं है। तो हाँ, डॉग्स, कैट्स इनके लिए बहुत एकदम दिल उधर के आते हैं, जान तो सिर्फ उन्हीं में और तो किसी में जान नहीं। अब इनको क्या ही बोले सर, कलयुग है, भगवान करे प्रभु मेरा प्रभु एक श्री मेरा एक दोस्त था जो बेल्जियन था, बेल्जियम से था। तो उसका भाई पेटा पेटा आप जानते हैं ना, पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल हाँ, राइट्स के लिए हाँ, लड़ाई करता है। देखना, आपको ये बकरीद के समय उन लोग सब आ जाता है, अच्छी तरह से कबाब वबाब खा के आता है और कभी भी एनिमल राइट्स के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन होली के समय आ जाता है उन लोग और बोलता है आँख में कलर घुस जाएगा, ये करेगा, एनिमल राइट्स एनिमल राइट्स। फिर घर में जाके अच्छी तरह से मुर्ग मसल्लम और चिकन बिरयानी खाता है। तो एनीवेज, तो वो बोलता था, उसका भाई हर समय उसको बोलता था, आई लव काउज बट विथ टोमेटो सॉस। ये क्या इसमें हम ये है ये है एनिमल राइट्स वालों का हिपोक्रेसी। उन्हें, या फिर अगर चाइना में होगा तो बोलेगा आई लव डॉग्स बट विद चाउमिन, ऐसे शायद कुछ बोले वो। तो ये है दुनिया का एक अजीब चीज़। मैं आपको बताऊंगा एक चीज़, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैं एक बार सिक्किम गया था, सिक्किम के एक पहाड़ी इलाका में मैं था। मैं तो ढूंढ के जाता हूँ जो कहीं कोई शाकाहारी हो, उसी के घर में जाके मैं पेइंग गेस्ट बनूंगा उसका। तो वहाँ पर दिल्ली से कुछ 4-5, मतलब 50 के अराउंड एज वाले कुछ लोग आए थे। तो उसमें से एक आदमी था, वो बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बहुत ज्ञान की बातें, शास्त्रों की बातें और ये और वो। और खाने के टेबल में देखता हूँ अच्छी तरह से खा रहा है वो सब, मतलब खून खराबा करके खा रहा है। तो मैंने उसको बोला, जो आपको लगता नहीं है जो कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आपका फाउंडेशन एकदम इस तरह से है। बोलता है जी कि मैंने बहुत कोशिश किया छोड़ने का, लेकिन मैं अपने जीभ का गुलाम हूँ, मैं छोड़ नहीं पाया। तो मैंने उसको बोला, फिर हम लोग शाम को जब सनसेट देखने के लिए बाहर पहाड़ों के पास बैठे, तो मैंने उसको बोला, सोच लीजिए वहाँ पे फल वल काटने के लिए चाकू वाकू था। तो मैंने बोला, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चाकू से आपके हाथ को काटता हूँ, जैसे आप एक चिकन को या फिर एक मटन को या किसी और चीज़ को काटते हैं ना, उस तरह से मैं काटता हूँ। तो आप मुझे अलाउ करोगे? तो उसने बोले, क्यों, मैं पागल हूँ क्या? मैंने बोला अच्छा, इस पॉइंट को आप नोट करना। फिर मैंने उसको बोला, सोच लीजिए आपका हाथ पैर बांध देता हूँ मैं, आपको मजबूर कर देता हूँ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और मैं आपको आस्ते आस्ते, क्योंकि मेरे दाढ़ी हैं और मैंने एक सिर में बैंडेज लगाया हुआ है, तो मैं आस्ते आस्ते गाना गाते गाते, कुछ बोलते बोलते, बड़बड़ करते करते आपके गले को काट रहा हूँ, आपके शरीर को काट रहा हूँ। और उसके बाद क्या करता हूँ, आपको मैं हेल यानी दोजक का परिचय करवाता हूँ। दोजक की जो आग होती है, जो हेल फायर होता है, उसके अंदर वो क्या होता है, बोलते हैं ना, एक कढ़ाई के अंदर तेल है, उसमें आग जल रहा है, उसमें डाल दिया। तो फिर मैंने आपको उस कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े करके आपके टुकड़े करके मैंने कढ़ाई में डाल दिया। फिर मैंने आपके बेटे को दिया खाने के लिए। तो उसने बोला, कोराक, आज से मैं इस हिमालय की कसम खा के और पहाड़ों की कसम खा के कहता हूँ, जो आज से मैं कभी और ये खून खराबा करके नहीं खाऊंगा। आज से मैं शाकाहारी बन गया, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। पता नहीं उसके बाद तो 7-8 साल बीत चुके हैं, क्योंकि लोग प्रॉमिस बहुत जल्दी कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी लोग इस कलयुग में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर लेते हैं, लेकिन निभाना हर किसी के बस में नहीं।
सुपरस्टार कोई बन जाता है, लेकिन सुपरस्टारडम को अमिताभ बच्चन के जैसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, जो 80 प्लस के उम्र में भी अभी भी उसका इतना डिमांड है कि बेचारे को मना करना पड़ता है। तो अच्छाई के रास्ते पे मैं आपको इसलिए भी ये बता रहा हूं अर्नब, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूं, मुझे पता है कि आप मतलब जिंदगी तो बहुत बड़ी होती है और आपका उम्र अभी 20 साल है, तो 80, 90 साल, 100 साल तक जीना है। बहुत सारे प्रलोभन आपको मिलेंगी, लेकिन जो आपने इतना अच्छा एक चीज किया है, पता है मेरे जो गुरुकुल था उसके अंदर जो मेरे जो स्टूडेंट्स थे, उस गुरुकुल के जो शिष्य थे, 15,000 के करीब शिष्य थे, उसमें से 99.8 या 99.9% शिष्य मेरे इस्लाम को मानते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह में तो उनमें से ऐसे ऐसे शिष्य थे जिनके घर के लोग कसाई का बिजनेस करते थे, क्योंकि वो मैं जहाँ पे मुझे हरी लेके गए थे गुरुकुल शुरू करने के लिए, वो कसाई बस्ती था, कसाईयों की बस्ती थी वो। तो वहाँ पे मेरे 99.7% स्टूडेंट्स में से सोच लीजिए 70% स्टूडेंट्स के पापा लोग प्रैक्टिसिंग कसाई थे। तो उनके बच्चे भी, जब उन लोगों को मालूम चला इस सब चीज़ों के बारे में, उनके बच्चे भी खाते नहीं थे। तो उनके पेरेंट्स लोग बोलते थे, अरे खुराक तुम सबको क्या बोलते, हिंदू बना देगा, ब्राह्मण बना देगा नहीं खाने से। तब वो बोलता है जो कि खुराक तो मतलब उन लोग ये भी नहीं बोल पाते थे खुराक तुमको गाय का मीट खाने के लिए मना करता है। वो बोलते थे खुराक तो मछली भी नहीं खाता है, वो तो अंडा भी नहीं खाता है, वो तो कुछ भी नहीं खाता है, वो किसी का जान मार के नहीं खाता है। तो ये सब जो चीज है उसमें से एक अभी भी जिसके पेरेंट्स लोग और उसके फैमिली प्रैक्टिसिंग कसाई है, लेकिन वो उस कसाई के अभी भी एक शिष्य है जो वो कसाई के दुकान में अपने पापा के दुकान में जाता भी है, वहां पे जाके हिसाब भी करता है, बैठता भी है, क्योंकि उसका धर्म है, उसका पितृ धर्म जो है जिसको हम पितृ ऋण बोलते हैं वो तो है, लेकिन वो कोई भी मीट या मछली छूता भी नहीं है। खाना तो दूर की बात है, मतलब छूता नहीं है मतलब उसको मुंह में नहीं लेता है। इतने सालों में वो जब 14 इयर्स का था तब उसने ये शुरू किया और अभी उसका 30 एज है, वो कंटिन्यू कर रहा है। और मैं तो फिंगर्स अपना क्रॉस रखूंगा कि वो हर समय कर सके। उसी तरह से मैं आपको भी बोलूंगा, कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, नहीं एकदम किसी को खून करके खाना है तो अपने बच्चों को खून करके खा लो, उनके ऊपर तो फिर भी तुम्हारा हक है, लेकिन दूसरों के बच्चों को खून करके खाना, और वो भी भारत में रहकर सर हिंसा करना ही नहीं, हिंसा को दूर रहना है। वो कोई भी हो, मनुष्य हो, जीव हो, मछली हो, मुर्गा हो, बकरा हो, सर किसी को कष्ट नहीं देना सर। जो आप ये सर धर्म की रक्षा करने के लिए उसको हिंसा नहीं कहते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा था, कृष्ण ने जिस तरह से अर्जुन को कहा था गीता में, जो तुम्हें उनको अपना रिश्तेदार नहीं समझना है, तुम्हें ये सोचना है कि वो अधर्म के साथ है, वो धर्म के खिलाफ है, तो तुम्हें धर्म के साथ निभाना है। क्योंकि आज जो मेरा जो बंगला चैनल में जो रिलीज हुआ है उस वीडियो का नाम है धर्मो रक्षिते रक्षिता। क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करने के लिए बाध्य है। आपने हरिश्चंद्र के बारे में कहा था, हाँ, तो हरिश्चंद्र के जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन धर्म ने उनको त्यागा नहीं था। लेकिन जब वो लास्ट में जब अपने बेटे का
बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जब उसने अपनी वाइफ को बोला, तारामती को जब बोला कि तुम्हें, क्योंकि मेरा जो मालिक है उसके लिए मेरा कर्तव्य है कि मुझे जो भी अपने प्रियजन का वो जलाने के लिए लेके आएगा उससे कर वसूलना है, तो ये मेरा कर्तव्य है। तो धर्मराज ने आके उससे कहा जो कि आपको सभी ने छोड़ दिया, धन लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, जो भी लक्ष्मी, सभी ने, राज्य लक्ष्मी, सभी ने छोड़ दिया, लेकिन मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि धर्म कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप धर्म का साथ नहीं छोड़ेंगे। तब हाँ, तब तारामती ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये साड़ी है, यही आप ले लीजिए। तो उसने बोला हाँ मुझे साड़ी दो, मुझे वही दो, मुझे कर देना है, मुझे इसके लिए श्राउड चाहिए, इस उसके राहुल उसके बच्चे के लिए, तो मुझे ये साड़ी दो। तब धर्मराज ने आके बोला जो कि हरिश्चंद्र क्या कर रहे हो, आप धर्म को छोड़ रहे हो, आपका धर्म तो आपकी बीवी धर्म पत्नी है। उसने बोला धर्म से बड़ा है कर्तव्य, मैं कर्तव्य के लिए धर्म को भी छोड़ सकता हूं। तब धर्मराज दौड़ के हरि के पास गए, नारायण के पास गए, और उन्होंने बोला जो कि एक इंसान जो धर्म को मानता है वो भी धर्म को छोड़ने के लिए बाध्य हो रहा है। तब नारायण ने आके सब कुछ ठीक किया, तो सब कुछ ठीक हो गया। तो धर्म इतना बड़ा चीज है। तो हम लोगों ने, मैंने ये वीडियो आपके साथ मिलकर, ये पॉडकास्ट इसीलिए मैंने बनाया कि अभी ऐसा वक्त आ गया है कि हम सबको, स्पेशली यूथ को, जो लोग यूथ नहीं रहे उनका तो सोचो मरने का टाइम आ गया है, उन लोग कुछ करने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर सकते हैं। लेकिन यूथ को और आने वाले जनरेशन को अधर्म क्षय अपने अंदर से और धर्म जय अपने अंदर करना अनिवार्य है। अनिवार्य है सर। अगर हम लोग भारत को उत्कृष्ट बनाना चाहेंगे तो उसके लिए तो अनिवार्य है ही है। तो थैंक यू अर्नब, आप क्या कुछ और बोलना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में? सोसाइटी को यही बस कि यार कुछ राम नहीं, इस चीज को छोड़ तो निकल पड़ो यार। एक मनुष्य जन्म मिलता है 84 लाख, दोबारा उस 84 लाख चक्कर की तैयारी कर रहे हो, अपने लोगों को पहचानो, जवान माताओं से ज्यादा तुम्हें प्यार करो, शास्त्र विरुद्ध आचरण मत करो कि भगवान तुमसे विमुख होते, क्योंकि इस पूरे संसार में उनके अतिरिक्त मेरा तो कोई नहीं है। अब मैं नहीं बता सकता, परंतु मेरा कुछ अतिरिक्त और कोई नहीं है। सब यहाँ हर कोई सारा भाई अपना सर मित्र, हर कोई सर जब जिसका सपना गया सर, वो कोई नहीं है, परमानेंट से कुछ नहीं है, केवल भगवान प्रभु जी के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसको पहचानो, अल्टीमेट लाइफ को जानो, एक आत्मा का जो लक्ष्य मोक्ष, बस यही है। और जो अपना कर्तव्य कर्म है उसको अच्छे से करो, प्रभु जी का निरंतर नाम जप करो, में टिक रहो, धर्म के साथ रहो, बस। अब अगर करते करते भगवान का नाम जप करते करते अगर तुम्हारा प्राण छूट भी जाए तो तुमको मोक्ष प्राप्त होगा, तो भगवान अपने परम धाम में जाएंगे जहाँ पे जन्म मृत्यु का कोई एंट्री नहीं। हाँ, मतलब एकदम परमानेंट इस डाई के साइकिल से छूट जाओ, प्रभु जी परम धाम या मोक्ष में वो संभव है। हम सब यही चाहेंगे कि सबके ऊपर अपने बरसाए रखे और आप सबका आशीर्वाद मुझे भी बना रहे कि मैं अपने कार्य में ऐसे ही आगे बढ़ता रहूं, सारे मुश्किलों को ऐसे काटते हुए अपने धर्म के साथ में ये आशीर्वाद। तो अर्नब, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस चैनल में हिंदी में हम लोग फिर से एक और ऐसे ही धर्म के मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग अपना पॉडकास्ट करेंगे और हम लोग फिर मिलते हैं। और अभी तक अगर किसी ने भी जो देख रहा है उसने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे घंटा बजाते हैं ना मंदिर का, उसी तरह से ऑल नोटिफिकेशन में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आप इस टॉपिक के बारे में अपने अनुभव, अपने कश्मकश, अपने स्ट्रगल्स
इसके बारे में अपने कामयाबी, इसके बारे में आप कुछ भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बेहिचक, शौक से, खुशी-खुशी हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं तो आपको रिप्लाई करूँगा ही, अर्नब का पता नहीं, लेकिन मैं तो करूँगा आपको रिप्लाई। पूरा पूर्ण प्रयास रहता है इसका, जितने सारे कमेंट्स आते हैं सर पूरा ना होता नहीं, लेकिन जितना सा पॉसिबल हो सकता है मैं लाइक करके मैं रिप्लाई करने का प्रयास अवश्य करता हूँ, ताकि आपको हो इसका मतलब आपका रहता है, मैं कभी तो चलते हैं, मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, अगले वीडियो में। तब तक आप सबको और अर्नब को नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय। जय श्री राम। जय श्री राम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি ছাড়ো বন্ধু, ছাড়ো।